कर्णानदंसन सहावं वोच्छाम्येणियं सारं केवली सुध केवली भणिदम। जिनेंद्र भगवान को नमन करते हुए नियम सार को कहने की प्रतिज्ञा की। ये जो मंगल किया है, इस मंगल को पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज असाधारण मंगल कहते हैं। असाधारण मंगल है, तो असाधारण मंगल है, इसका अर्थ साधारण मंगल भी होता होगा। इसका मतलब मंगल अनेक प्रकार का होता होगा। कहते मंगल के जो प्रकार किए, सबसे पहले कहते हैं एक मुख्य मंगल और एक गौण मंगल। मुख्य मंगल, गौण मंगल। मुख्य मंगल क्या है? तो जब आप सामान्य दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से भी जाएंगे ना, अब वो व्यावहारिक दृष्टि भी बहुत सारी बदल जाएगी। वह जिनेंद्र भगवान का गुण स्तवन, इसको कह रहे मुख्य मंगल, जिनेंद्र गुण स्तवन। और फिर आप ये मंगल कलश, ये भी मंगल है, विधान के पहले स्थापित करते हो ना मंगल कलश, और उसमें जो सामग्री क्षेपित करते हो उसको भी क्या कहते हो? मंगल द्रव्य, मंगल सामग्री। तो ये बाकी के जितने मंगल कहलाते हैं वो कह रहे सब गौण मंगल है। तो जिनेंद्र भगवान का स्तवन मुख्य मंगल है, और यह जिनेंद्र भगवान का स्तवन किया जा रहा है। अब और गहराई में जाओगे ना, धवला में किसे मंगल कहा मालूम है? जीवो मंगलम। वो जीव ही मंगल है, अपना अपना हर एक का, स्वयं का जीव सबके लिए अपने आप में मंगल है। तो वो मुख्य मंगल होगा, और बाकी सब उसकी दृष्टि से फिर गौण रूप से मंगल हो जाएंगे। पुनः मंगल के 6 भेद किए। नाम, स्थापना, और नाम स्थापना बोला है तो द्रव्य भाव आएगा ना, लेकिन वो द्रव्य भाव दूसरी तरह से आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मंगल। अब इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। यहाँ भाव मंगल पकड़ा है, बाकी अकेला नाम मंगलाचरण नाम नहीं दिया है, स्थापना नहीं की है, ये कोई क्षेत्र का नहीं है, द्रव्य का नहीं है, बल्कि सीधा भाव का मंगल है। तो ये भावात्मक मंगल होने से भाव में मंगल। और कल चर्चा करते हुए कहा था, कुंद कुंद आचार्य जब नमी ऊन कहे, नमस्कार करे, तो अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं अकेला उनका नमन जो है द्रव्य स्तुति नहीं हो सकता है, वो भाव स्तुति, द्रव्य भाव स्तवाभ्याम, द्रव्य स्तुति भी और भाव स्तुति। और भाव स्तुति में जोड़ते हैं अपने को अपने में स्थिर करना। तो वे जब अपनी आत्मा में लीन है, लीन होते हैं, तो उनकी भाव स्तुति है, और फिर उन्हें भगवान के प्रति बहुमान का भाव आता है और वो नमन करते हैं। ये बाहर का उनका वो द्रव्य स्तवन है, और दोनों ही उनके भावों में हैं। ये अब ऐसा भी नहीं समझना चाहिए द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा कौन सी और भाव पूजा कौन सी? ये जो सिद्ध पूजन है ना, संस्कृत की सिद्ध पूजन, वह संस्कृत की सिद्ध पूजन में 2 तरह के अष्टक लिखे हैं। उसमें 2 तरह के अष्टक हैं, एक द्रव्याष्टक है और एक भावाष्टक है। 8 छंद जो जल चंदन आदि के लिखे ना, दोनों तरह के लिखे हैं। अब वो क्या तात्पर्य होगा? तो ऐसा समझते हैं कि जब हमें सिद्ध भगवान की पूजा अष्टद्रव्य समर्पित करते हुए करना हो, तब तो द्रव्य वाले पढ़े तो द्रव्य पूजा, और जब हमें अष्टद्रव्य समर्पित नहीं करना हो ना, तो भाव वाले पढ़ लेना, द्रव्य नहीं चढ़ाना है। माने द्रव्य चढ़ाकर पूजा करे तब द्रव्य पूजा, और जब द्रव्य न चढ़ाए, हमारे विद्यार्थियों को भी समय नहीं होता है ना कभी कभी, तो फिर पहुँच करके और सीधा पूजन अकेली पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, और वो पूजा पढ़ते हैं, द्रव्य तो समर्पित नहीं कर रहे हैं।
तो द्रव्य समर्पित नहीं कर रहे हैं तो बीच में जो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसाता विनाशनाय चंदनम, ये वो भी नहीं बोलते हैं, फिर अकेला छंद बोलते हुए चले जाते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी भाव पूजा। और जब द्रव्य समर्पित करेंगे, करते हुए करेंगे तब द्रव्य पूजा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अष्ट द्रव्य चढ़ाएंगे तब द्रव्य पूजा, और बिना चढ़ाए करेंगे तो भाव पूजा। ऐसा नहीं है। जिन पूजन रहस्य पढ़ना, वो पूजा शुरू में सब चर्चा दी गई है। अरे वहां तो ये कहा अष्ट द्रव्य पूर्वक करना, ये तो द्रव्य पूजा है ही। और जो हम पूजा पढ़ रहे बोलेंगे ना वचनों से, वह भी द्रव्य पूजा है। और उस समय पूजा में जो आपका भाव लग रहा है, शुभ भाव, वो भी द्रव्य पूजा है। वो भी द्रव्य पूजा है। वहां के वहां भेद करो तो अलग बात है, वहीं के वहीं भेद करो तो अलग बात है कि हम वचन से बोल रहे हैं और काया से अष्ट द्रव्य चढ़ा रहे हैं या नमस्कार आदि कर रहे हैं। काया और वचन से की गई पूजा, चाहे नमस्कार आदि चाहे वंदना कहे, वो तो द्रव्य में ही शामिल है। लेकिन उस समय आपको करने का जो भाव आ रहा है, वो भाव भी द्रव्य पूजा में शामिल है। तो असली भाव पूजा, ये सब द्रव्य पूजा में शामिल हो गया। तो असली भाव पूजा क्या है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। उनका दर्शन करके मैं भी आपके समान हूं, यहां पहुंचता है, वो असली भाव पूजा है। वहां तक पहुंचे तब फिर अपन भावों की मुख्यता, परिणामों की मुख्यता वगैरह लेते हैं, वो अलग बात है। तो ये कुंद कुंद आचार्य नमन कर रहे होंगे, कौन से भावों पूर्वक कर रहे होंगे, इसलिए उनका वह भाव मंगल है और इसलिए उसको असाधारण मंगल के रूप में कहा हुआ है। शुद्धोपयोग की चर्चा आगे बढ़ाने के लिए पहले उपयोग की चर्चा करना जरूरी है। और नियम सार में शुद्धोपयोग के स्वरूप की चर्चा नहीं है। शुद्धोपयोग के स्वरूप की चर्चा नहीं है, शुद्धोपयोग की चर्चा बहुत है, लेकिन स्वरूप की नहीं। क्या अंतर होगा शुद्धोपयोग के स्वरूप की और शुद्धोपयोग की? जी अच्छा, एक ही वाक्य में बोलता हूं, सीधा सीधा। देखिए, व्यवहार और निश्चय भी कहेंगे ना। व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति, व्यवहार पूजा, निश्चय पूजा। निश्चय हमेशा स्वाश्रित होता है। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। जब तक दर्शन, पूजन, वंदना, स्तुति पंच परमेष्टि पर भगवान से जुड़कर हो रही है, तब तक व्यवहार है। अब किसी रूप में हो रही हो, वो शुभ भाव के रूप में हो रही हो, तब भी व्यवहार है। और तब तक हम उसे द्रव्य कहेंगे, तब तक हम उसे द्रव्य पूजा कहेंगे। और जब वह स्वाश्रित हो जाएगी, स्व की ओर ही आएगी, तभी निश्चय कहलाएगी और तभी असली भाव पूजा कहलाएगी। तभी भाव पूजा है। अब थोड़ी सी बात छेड़ी दी है तो 31, 32, 33 नंबर की गाथा समय सार की, जिसमें निश्चय स्तुति की चर्चा है ना, तो उसमें अनुशीलन में दादा ने प्रश्न उठाया कि ये तो जो इंद्रिय जनिता नाण साहब आदियम मुनदि आदम, ये तो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को जान रहा है, आत्मा को मान रहा है, आत्मा में लीन हो रहा है। तो जितेंद्रिय जिन, ये तो आत्मा की जानने की बात है। तो इसमें भगवान की स्तुति कैसे आ गई? तो उसका उत्तर यही दिया है, भैया भगवान का भक्त, भगवान की स्तुति असली वो होती है। आजकल एक वाक्य बहुत बोलते हैं ना, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। कौन हमारे भगवान? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, वही भगवान है, उनको ही हम मानते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन उनकी मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वहां कहा भगवान की आज्ञा क्या है।
भगवान की आज्ञा है अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ। हमारे जिनेंद्र भगवान तो कहेंगे आप अपने में लीन हो जाओ, ये असली उनका उपदेश है, उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है। तो जो इस आज्ञा का पालन करते हुए अपने में लीन हो रहा है, वो स्तुति कर रहा है असली, वो असली उनकी भक्ति कर रहा है, वो असली भक्त है। इसलिए उसमें वो निश्चय परक से स्तुति घटित हो जाती है। अपनी आत्मा में लीन होना, जो अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं वे असली भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त माने जिनकी आज्ञा माने, जिनकी आज्ञा माने मतलब उनके बताए हुए मार्ग पर चले। तो ये मार्ग बताया है, इसलिए वो उनकी स्तुति है। उपयोग की, मुझे लगा कि शुद्धोपयोग की कुछ बात कर रहे होंगे। नियम सार में शुद्धोपयोग के स्वरूप की चर्चा नहीं है, शुद्धोपयोग की चर्चा है। अब शुद्धोपयोग की और शुद्धोपयोग के स्वरूप की नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका तात्पर्य है शुद्धोपयोग किसे कहते हैं इसकी चर्चा नहीं। ये शुद्धोपयोग, इसे शुद्धोपयोग कहते हैं, इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग कैसे होता है उसकी चर्चा है। और जो शुद्धोपयोग अधिकार दिया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों की तरफ चर्चा करेंगे, लेकिन वो शुद्धोपयोग के स्वरूप की नहीं, शुद्धोपयोग की नहीं, वह सीधे शुद्धोपयोग के फल की है। शुद्धोपयोग के फल में जो अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट हुई है, वह अरहंत और सिद्ध दशा कैसी है, और अरहंत दशा की क्या विशेषताएं, सिद्ध दशा की क्या विशेषताएं, वो शुद्धोपयोग के फल के रूप में लिया। चूँकि पीछे शुद्धोपयोग की सारी चर्चा आ रही थी, लेकिन शुद्धोपयोग नाम नहीं दिया था, इसलिए उसे अंत में शुद्धोपयोग अधिकार दे करके उसके फल के रूप में अरहंत और सिद्धों की चर्चा की है। पहले उपयोग किसे कहते, उपयोग क्या है, उसकी चर्चा तो आई है। तो वहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। 10वीं गाथा, 10वीं गाथा में उपयोग की चर्चा आई है। ग्रंथ है जिनके पास में, और यहाँ भी ले लीजिए ताकि सभी पढ़े बोले। जिनेंद्र देव की वाणी जो आचार्यों के माध्यम से हमारे पास तक आई, उनके मूल शब्द, उनके मूल वचन, ये भी बराबर ख्याल में आने चाहिए। आ गया? नहीं आया? 10वीं गाथा नियम सार की। जीवो उववो गमवो उववो गोणाण दंसणो होई णाणुवो गो दुविवो सहावणाणं विहावणाणन्ते। जीवो उवोगमवो, जीव कैसा है? उपयोगमय है, उपयोगमय। उववोगो नान दंसणो होई, उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन। उपयोग ज्ञान दर्शन होता है, ज्ञान दर्शन उपयोग है, इसलिए ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। अब चूंकि यहाँ भेद प्रभेद बताने हैं, इसलिए नानो ओगो दुवि हो सहावनानम विहावनानंती। ज्ञानोपयोग जो है 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। पहला शब्द क्या आया? जीवो, जीव। अब पद्म प्रमलधारी देव की, अब वो बुरी आदत कहना तो अच्छी बात नहीं है, हा? अब ऐसी कोई बुरी आदत हो जो अपने काम की हो तो और अच्छी है, मैंने उस शब्द को लेकर के कहाँ तक पहुँचना, वहाँ है कि नहीं है, फिर भी कहाँ तक पहुँचना। जो चर्चा चले उसमें से जब उसकी चर्चा भेद प्रभेद करने जाएंगे तो पहला शुद्ध और अशुद्ध के रूप में भेद खड़ा करेंगे, शुद्ध अशुद्ध। और बहुत सारे में शुद्ध अशुद्ध के भेद खड़े कर दिए। और जो शुद्ध होगा ना, उसमें फिर 2 भेद करेंगे,
कारण और कार्य, कारण कार्य, ये दो भेद करेंगे। ये जीव अपनी तो ठीक है और अपने जो ज्ञान दर्शन आदि के है ये तो ठीक है, लेकिन पुद्गल को भी नहीं छोड़ा। पुद्गल के भी शुद्ध और अशुद्ध भेद कर दिए। शुद्ध पुद्गल कौन है मालूम है? शुद्ध पुद्गल प्योर कौन है? परमाणु। परमाणु शुद्ध पुद्गल है, तो ठीक है ना, एक परमाणु शुद्ध पुद्गल है, पहले शुद्ध तो है, लेकिन उसको भी कहते एक कारण है और एक कार्य है। वो परमाणु, शुद्ध परमाणु भी कारण है और कार्य है। कौन कारण और कौन कार्य? ये जो हमारे शरीर आदि जो कुछ दिख रहे हैं ना, इनकी रचना हुई है, ये सब परमाणुओं से बनी है, बिना परमाणु के नहीं बनी है। ये सब स्कंद रूप है, लेकिन इन स्कंदों का कारण कौन? परमाणु। कौन सा परमाणु? जो मूल परमाणु है। तो वो जो परमाणु इन सब में है, इनका जो कारण है वो कारण परमाणु। फिर कार्य कौन सा? कार्य तो ये दिख रहा है ना, ये तो कार्य है, ये परमाणु का कार्य नहीं है, ये तो स्कंद का है। फिर कार्य रूप परमाणु कौन? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। वो स्कंद और भेद करते करते परमाणु निकलता है ना, भेदादणु। भेद संघातेभ्य तो स्कंद के लिए कहा, भेदादणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। स्कंद का भेद होते 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 कहाँ तक हो गया? पुनः और भेद करने की गुंजाइश नहीं बची, और भेद नहीं कर सके। वो बिल्कुल अंतिम जो परमाणु अलग हो गया, अणु अलग हो गया, वो परमाणु वो कार्य परमाणु है। क्यों? क्योंकि परमाणु रूप से प्रकट हो गया, स्कंद में से अलग होकर के परमाणु रूप से हो गया, इसलिए उसको ने कार्य परमाणु के रूप में लिया। जीव, अभी तो यहाँ जीव 10वीं गाथा में आया ना, इसके पीछे 9वीं गाथा में वो षड द्रव्यों की चर्चा सम्यक दर्शन के विषय के रूप में आई है। सम्यक दर्शन की परिभाषा के रूप में तच्चागम, तत्वार्थों का भी जो श्रद्धान करता है, और तत्वार्थ के रूप में 6 द्रव्य लिए, तो उसमें जीव द्रव्य लिया। वो 9वीं गाथा में ही जीव की जब चर्चा प्रारंभ हो गई, वहीं उन्होंने शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव, वो 2 भेद कर दिए, शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। और उसमें से फिर कारण शुद्ध और कार्य शुद्ध, और वही कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के रूप में निकाला। और ये बात भी पद्म प्रमलधारी देव अपनी तरफ से नहीं निकालते हैं, कुंद कुंद आचार्य भी अभी 38वीं गाथा में जाकर के वो दे रहे हैं। जीवादि बहित तच्चम हेयम कह करके, जीवादि बहित तच्चम हेयम कह करके कार्य शुद्ध परमात्मा को भी दृष्टि से अलग कर दिया है। जीवादि बहित तच्चम हेयम कह करके कार्य शुद्ध परमात्मा को भी अलग कर दिया है। पूछूं किसी को, कार्य शुद्ध परमात्मा कैसे अलग हो गए जीवादि बहित तच्चम हेयम कहने से? हित बता सकते हो? हित मैंने जो पूछा बता सकते हो? अरे वाह, बढ़िया, बोलो। ये माइक ले लो। जब हम जीवादि मतलब जो जीवादि जो बहिर्तत्व है उनको जब यही बोलेंगे, जब कार्य शुद्ध परमात्मा है वो उससे अलग हो जाएगा। ये मतलब ये कैसे हो गया उसमें? क्योंकि जो कार्य शुद्ध परमात्मा है वो भी एक अवस्था ही है ना। लेकिन कौन सी अवस्था है? जीवादि बहिर्तत्व कहा, उसमें से कौन सी? जीव की एक पर्याय है। कौन सी? शुद्ध। कौन सी वाली? जीवादि 7 तत्व है ना, उसमें कौन से? मुझे लगा इसने पकड़ लिया होगा, इसलिए हिम्मत कर रहा। अरे मोक्ष तत्व, हाँ मोक्ष तत्व कहा ना, तो मोक्ष तत्व को भी अलग कर दिया ना। मोक्ष तत्व कार्य रूप परिणमित हो गए ना, वो कार्य परमात्मा, तो उसे भी भिन्न कह दिया, हे कह दिया। फिर बचा क्या? कारण शुद्ध, तो वो शुद्ध भाव है, वो कारण शुद्ध, इसलिए उसे अलग कर दिया। उसमें से मूल पकड़ने की बात पर आए,
और ऐसा शुद्ध भाव कह करके, देखिए बताने वाले एक बार बता देते हैं, या भाषा में भी संज्ञा और सर्वनाम दो चलते हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम। तो कोई एक पैराग्राफ कुछ बात चल रही है ना, तो संज्ञा का एक बार प्रयोग करते हैं, अब बाकी फिर प्रयोग क्या करते हैं, सर्वनाम का। रमेश विद्यालय गया, वहाँ जाकर के उसने अध्यापकों की विनय की, सारी कक्षाएं अटेंड की। अब उसने वह उसका ये कहते, रमेश फिर नहीं आएगा दोबारा, एक बार कह दिया फिर दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही देखिए जैसे नाचार्य की भी शैली है, जैसे नाचार्य बहुत सारे कोई विशेष शब्द आता है ना, एक बार अर्थ कर देंगे, और एक बार अर्थ करने के बाद ये कहेंगे अब पुनः जहाँ जहाँ भी ये शब्द आवे सर्वत्र इसी तरह से अर्थ समझ लेना, हर बार हम समझाएंगे नहीं। अभी व्यवहार चारित्र के बाद अब निश्चय के चारित्र के जितने अधिकार आगे प्रारंभ हुए ना, निश्चय प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, परम आलोचना, और आगे के प्रायश्चित्त, भक्ति, परम भक्ति, ये जितने आ रहे हैं उन सब में आज 3 अधिकार की पूजा की ना। पहली कौन सी, परमार्थ प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान और परम आलोचना, तीनों अधिकार की पहली या दूसरी गाथा। जो अपाणम जानई, जो आत्मा को जानता है उसे प्रतिक्रमण है, उसे प्रत्याख्यान है, वही आलोचना है। आत्मा को जानता है, जो अपाणम जानई। अब आत्मा को जानता है, कौन सा आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, कौन सा आत्मा, 3 ही तो होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 ही तो होते हैं। और कौन सा आत्मा जिसका ध्यान करना है? ये 3 आत्मा में वो आत्मा है ही नहीं, और इन 3 आत्माओं में वो आत्मा है है नहीं और है नहीं, माने ये पर्याय रूप जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा करें वो नहीं। तो आत्मा कह करके किसे कहना चाहते हैं? 38वीं गाथा में जिसे शुद्ध भाव कहा है, अपनो वादेयम, अप्पा 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 अपनो वादेयम, उस गाथा में जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो कहते हैं आगे जब हम कहेंगे आत्मा को जानो तो समझ लेना उसी आत्मा की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी परमात्मा की भी बात नहीं कर रहे हैं। बस वो आत्मा पकड़ना है तो वो आत्मा ख्याल में आवे, इसलिए पद्म प्रभ मलधारी देव कारण परमात्मा कह करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो क्या उस आत्मा को जानना, उसमें लीन होना, वो सभी फिर वही शुद्धोपयोग है। इसलिए वो शुद्धोपयोग की चर्चा आई है उस रूप में, उसमें लीन होने की अपेक्षा से। तो वो मूल पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कुंद कुंद आचार्य ने ये मूल पकड़ा है। मूल पकड़ना जरूरी है, क्यों? और वो मूल कह करके शुद्ध पकड़ करके इस ग्रंथ में उसकी ऊर्ध्वता की। समय सार में तम एयत विहत्तम दाएहम अपनो सविहवेन, मैं एकत विभक्त आत्मा को बताता हूँ, और एकत विभक्त आत्मा को बताता हूँ कह करके तत्काल ही न विभोधि अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो न विनाणम न दंसनम न चरितम। कैसा है? जानगो, एक ज्ञायक भाव है। पर्याय का निषेध करते, गुण भेद का निषेध करते हैं, वो एक ज्ञायक भाव। अब इनका निषेध किया, वो कहते व्यवहार से ज्ञान दर्शन चारित्र कहते होंगे, व्यवहारो वध्यसदीणानि से चरित्र दंसनम नानम, व्यवहार से होते होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। कौन से नए से? कौन से नए से? ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है। कौन से नए से? शुद्ध नए से। वो शुद्ध नए से नहीं है, तो शुद्ध नए से जिस आत्मा में नहीं है उस आत्मा का वर्णन करना है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को जानना उसका नाम सम्यक्त्व है। भूदत्सेण आविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च,
भूतार्थ से जानो। और भूतार्थ से जानने पर ये कुछ दृष्टि में नहीं आते हैं, एक शुद्धात्मा दृष्टि में आता है, वो शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्ध आत्मा है। और पूरे ग्रंथ में वहाँ भी समझ लेना चाहिए, उसी शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, उसी के लक्ष्य करने की बात कर रहे हैं। और उनका यही भाव लेकर के अमृतचंद्र आचार्य ये कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य जिस तरह से वर्णन करने जा रहे हैं उससे कहते हैं हमने तो ये भाव ग्रहण कर लिया, इदमेव अत्र तात्पर्यम हेया शुद्ध नयो नहीं नास्ति बंध तदत्यागात तत्यागात बंध एव ही। इदमेव अत्र तात्पर्यम, कुंद कुंद आचार्य जो कुछ कहने जा रहे हैं समय सार में, उसका तो हमने ये तात्पर्य समझ लिया। क्या तात्पर्य समझा? हेया शुद्ध नयो नहीं, शुद्ध नय हे नहीं है। क्यों नहीं है? नास्ति बंध तदत्यागात, अत्यागात, शुद्ध ने नहीं छोड़ोगे ना तो बंध नहीं होगा, और तत्यागात बंध एव ही, और छोड़ दिया तो बंधन में पड़े बिना नहीं रहोगे। बनारस दास जी ने बहुत सरल अनुवाद कर दिया। या निचोड़ इस ग्रंथ को यही परम रस पोक, तजे शुद्ध ने बंद है गहे शुद्ध ने मोक। यदि शुद्ध ने छोड़ दिया, शुद्ध ने माने शुद्ध ने का विषयभूत शुद्ध आत्मा, जैसे यहाँ 38वीं गाथा में शुद्ध भाव की जो बात कर रहे वो, और जैसे पद्म प्रभ मलधारी देव, कारण शुद्ध जीव, कारण शुद्ध परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय में भी कारण शुद्ध पर्याय लगा दिया, और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इनमें भी कारण तक पहुंचने वाले उपयोग में भी सब में वो जो मूल है वो शुद्ध नहीं का विषय है, इसे मत छोड़ो। क्यों? ये इस ग्रंथ का निचोड़ है। यदि इसे छोड़ा, तजे शुद्ध ने बंद है गहे शुद्ध ने मोक, यदि इसे ग्रहण किया तो मुक्ति होती है, इसलिए इसे पकड़ रहे हैं। मूल पकड़ना चाहिए। टोडरमल जी दूसरे संदर्भ में उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ते का और शेर का उदाहरण दिया। कुत्ते का और शेर का, क्या बनना है सोचना, क्या बनना है सोचना। यदि कुत्ते पर लाठी मारो तो क्या पकड़ता है? वो लाठी पर झपटता है। और शेर पर लाठी मारो तो वो लाठी को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? वो सीधे पकड़ने वाले को झपटेगा, व्यक्ति पर झपटेगा। कभी दोनों की भी कोशिश मत करना। क्या पकड़ना? मूल को पकड़ना। तो वहाँ तो निमित्त और उपादान की अपेक्षा से वो बात करते हुए की उन्होंने, निमित्त और उपादान की दृष्टि से। अब मैंने कहा था दोनों में से क्या बनना, माने निमित्त पकड़ना कि उपादान पकड़ना। कुत्ते और शेर में से बनने की कोशिश मत करना कुछ भी, दोनों तो त्रिअंशी है ना। मूल पकड़ते हैं, मूल पकड़ना चाहिए। ऐसे यहाँ कह रहे कि मूल को पकड़ो। एक पंक्ति बार बार बोलते अपन, ध्यान में होगी, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और ये आगे जितने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना है ना, एके साधे, एक आत्मा को, लेकिन आत्मा ध्यान रखना वो कौन सा है आत्मा। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ऐसा क्यों? ये किसका, कौन से कवि का है ये? हाँ, शायद रहीमन कवि का है ना। रहीमन मूल ही सींचिए फूले फले अघाए। रहीमन मूल ही सींचिए फले फूले फले अघाए। वो कहते एक को पकड़ लो। किसको एक को पकड़ो? मूल पकड़ लो। रहीमन मूल ही सींचिए फले फूले फूले फले अघाए। किसी पेड़ में आप ऊपर पत्तियों में पानी डालते रहो ऊपर ऊपर, और जड़ में पानी नहीं डालो तो सूख जाएगा थोड़े दिनों में। और यदि मूल को सींच लिया
तो अपने आप ही फूले फले, अपने आप में बढ़ेगा, फूल आएंगे और फल भी आएंगे। अरे इतने फल आएंगे, अघाए खाते खाते अघा जाओगे, इतने आएंगे, चिंता मत करो। पकड़ो किसको? मूल ही सींचिए। ऐसा कह करके यहाँ मूल को पकड़ना चाहते हैं, मूल तक ले जाना चाहते हैं। और वह मूल है हमारा वो कारण शुद्ध परमात्मा, वह कारण शुद्ध जीव। उसको पकड़ो, और उसे पकड़ लिया, बाकी सब होता जाएगा। अरे कभी कदाचित ऊपर से सूखा दिखे ना, सूखा दिखे तो भी अंदर से धीरे 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 पनप रहा है। जड़ किसी की नहीं उखड़ी हो और ऊपर से पूरा साफ पेड़ हो गया हो, फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे हो गया आता है। क्यों आया? क्योंकि जड़ थी ना वहां पर। राजा सैनिक अभी नरक में गए हुए दिख रहे हो, बाहर नारक कृदक भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। क्यों? ये हमें बाहर से दिख रहा है, लेकिन जो मूल है वह भी वो पकड़े हुए बराबर, उस मूल को उन्होंने नहीं छोड़ा है। और उसी के आधार से आते आते तीर्थंकर बनना तो ठीक है, नियोग है, लेकिन निश्चित अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट होने वाली है। तो मूल पकड़ने की वजह से यहाँ उस मूल तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। जीवो वो गमो। अब जीव के शुद्ध और वो भेद तो कर ही दिए। अब जो उपयोग की बात आती है, उस उपयोग के भी ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, इसके भी शुद्ध अशुद्ध स्वभाव विभाव कर दिया। स्वभाव विभाव, स्वभाव शुद्ध है, विभाव अशुद्ध है, और स्वभाव के भी फिर कारण और कार्य के रूप में भेद किए हुए हैं। उपयोग आज थोड़ी सी चर्चा करके बंद करते हैं, कल इस पर आगे करते हुए शुद्धोपयोग तक पहुंचेंगे। जीव का लक्षण क्या है, कल थोड़ी विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे। सब कुछ उपयोग है, सब कुछ, उपयोग के अलावा कुछ है ही नहीं। ये लोगों के उपयोग की बात नहीं है, यूज एंड थ्रो वाली, वो यूज वाली बात नहीं, ये हम अपने उपयोग की बात है। वो सब कुछ है, उसकी कल चर्चा करेंगे। लेकिन लक्षण क्या है, सिर्फ इतनी बात करके पूरी करते हैं। जीवो उवो गमो कहा हुआ है, लेकिन लक्षण क्या है जीव का? अच्छा, नास्ती कहता हूं, फिर क्यों समझ लेना। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण नहीं है, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण नहीं है। अब बोलो क्या लक्षण है? हाँ जी, चेतना जीव का लक्षण नहीं है। और बोलो। अरे उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण है। तो क्या अंतर हो गया ज्ञान दर्शन को, चेतना को? एक ही बात तो है, वह कार्य करता हुआ होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, तब लक्षण बन सकता है। ज्ञान दर्शन गुण हो, चेतना हो, सुप्त माने शक्ति रूप हो, स्वभाव रूप हो, नहीं पकड़ पाएंगे। वह तभी पकड़ में आएगा जब वह प्रकट हो, उसकी पर्याय कार्य रूप से परिणमित हो रही हो। ये इसके अगले इतना वाक्य तो पढ़ ही लीजिए नीचे। अत्र उपयोगो लक्षणम उक्तम आ रहा है ना सामने टीका में, दो वाक्य। अत्र उपयोगो लक्षणम उक्तम, उपयोगो लक्षणम उक्तम, उपयोग को लक्षण कहा हुआ है। आत्मनः चैतन्यानुवर्ती परिणामः स उपयोगः। और मैं जो सब कुछ उपयोग है इसकी जो चर्चा करने वाला हूँ ना, वो करने वाला हूँ आत्मनः चैतन्यानुवर्ती परिणाम। वह चैतन्यानुवर्ती परिणाम उपयोग है। अब चैतन्यानुवर्ती परिणाम कौन कौन सा देखो, आप भी करना, विचार करते रहना। आप यदि ऐसा विचार करोगे ना तो ख्याल में आएगा कि सब कुछ इसी में है, क्योंकि चैतन्यानुवर्ती परिणाम है, इसलिए सब कुछ उपयोग में है। तो चैतन्यानुवर्ती परिणाम अनुवर्तन करता हुआ परिणाम होगा ना, तब पकड़ में आ सकेगा। इसलिए उपयोग को लक्षण कहा हुआ है। कदाचित कहीं ज्ञान दर्शन को लक्षण कहा हो तो परिणमित होता हुआ लेना, और जब परिणमित होता हुआ लेंगे तो उपयोग में ही आने वाला है। और ऐसा निरंतर परिणमित होने वाला
ज्ञान दर्शन का परिणमन उपयोग हम सभी के अंदर निरंतर चल रहा है। यहाँ तो समझ लीजिए हमें उंगली पकड़ करके पोछा पकड़ना सिखा रहे हैं। उपयोग से उस जीव द्रव्य को पकड़े, उसका लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे, नियम से नियमसार प्रकट हो जाएगा और हम सबको मार्ग और मार्ग फल मिले। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूरी करते हैं।